प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए जिनका नाम महर्षि दधीची था। उनके पिता एक महान ऋषि अथर्वाजी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में व्यतीत किया था। वे एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो परोपकारी एवं अत्यंत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। वे सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार करने के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। आज हम महर्षि दधीची के विषय में जानेंगे। महर्षि अथर्वा की पत्नी शांति से महर्षि दधीची का जन्म हुआ था। बालपन से ही दधीची बड़े शांत, परोपकारी और भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान शिव का भजन करना और तपस्या में लगे रहना यही अच्छा लगता था। थोड़े बड़े होते ही अपने पिता से आज्ञा लेकर वे तपस्या करने चले गए और हिमालय पर्वत के एक पवित्र शिखर पर सैकड़ों वर्षों तक तप करते रहे। वृत्रासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को उस असुर को पराजित करने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो वे भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, वृत्रासुर को कोई भी किसी साधारण हथियार से नहीं मार सकता। वो पहले जन्म में शेष जी का भक्त था। उसे तो महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ही मार सकते हैं। महर्षि दधीची ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है। वे इतने परोपकारी है कि मांगने पर अपनी हड्डियां अवश्य दे देंगे। महर्षि दधीची जैसे तपस्वी को कोई मार तो सकता नहीं था। देवता जानते थे कि वे क्रोध करे तो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। इसीलिए सब देवता उनके आश्रम में गए। ऋषि ने देवताओं का आदर किया, उनकी पूजा की और पूछा, आप लोग किस लिए आए हैं? देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, वृत्रासुर ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। हम लोग अत्यधिक दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। साधु पुरुष अपने पास आए दुखी लोगों का दुख कष्ट उठाकर भी दूर करते हैं। महर्षि दधीची बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म नहीं है। असुर ने मेरा कोई अपराध नहीं किया, इसीलिए उसे श्राप देने से मुझे पाप लगेगा। देवराज इंद्र ने कहा, हम सब तो आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि आप अपनी हड्डियां हमें दे दे, तो उससे वज्र बनाकर हम वृत्रासुर का वध कर देंगे। प्रार्थना करके इंद्र चुप हो गए, किंतु महर्षि दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, ये तो बहुत उत्तम बात है। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। किसी का उपकार करने में मृत्यु हो जाए, इससे उत्तम बात और क्या होगी। मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरी सब हड्डियां ले ले। महर्षि ने आसन लगाया, नेत्र बंद किए और योग के द्वारा शरीर छोड़ दिया। जंगल की गायें वहां आ गई और उन्होंने महर्षि दधीची के देह का सब चमड़ा मांस आदि चाट लिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। दूसरों का उपकार करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक देने वाले महर्षि दधीची मरकर भी अमर हो गए। जब तक पृथ्वी रहेगी, लोग उनका स्मरण करेंगे और आदर भाव से उनके लिए सिर झुकाएंगे। जय श्री कृष्ण।